हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं उन्हें हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी उन्हें झाइयाँ रहती हैं जिन्हें हम मेलेस्मा भी कहते हैं। उन्हें झाइयों की प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है आपका कुछ स्किन का पोर्शन नॉर्मल स्किन के पोर्शन से डार्क रहेगा, या तो आपके वो चीक्स पे हो सकता है, चिन पे हो सकता है, नोज पे हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन होने के कौन कौन से रीजंस हैं। वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। हाइपर पिगमेंटेशन होता है मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से। अगर हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है, यानी हमें झाइयों की दिक्कत आती है। तो अब हम बात करते हैं मेलानिन प्रोडक्शन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बढ़ जाता है। मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारा सन एक्सपोजर की वजह से, यानी अगर हम धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं उसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हमें झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड है हमारा एज फैक्टर की वजह से। कुछ फीमेल्स आती हैं जिनको 35 के बाद 40 के बाद मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उनको झाइयों की दिक्कत हो जाती है। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस भी झाइयों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें झाइयाँ हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर झाइयाँ बहुत पुरानी है, यानी कि हमें हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन बहुत पुराना है, 2 साल से 3 साल से 4 साल से हमें हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है, मेलेस्मा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं उनको चीक्स पे बहुत ब्लैक निशान हो जाते हैं या फिर नोज़ पे बहुत निशान हो जाते हैं। झाइयाँ बहुत पुरानी है, या फिर अगर क्रॉनिक एक्ने स्कार है हमारे। बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं उन्हें एक्ने होते हैं और उनके एक्ने के मार्क्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। अगर हमें बहुत लंबे टाइम से झाइयाँ हैं या फिर क्रॉनिक एक्ने स्कार है, उस केस में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर हमें लोकली अप्लाई करना है अगर हमें क्रॉनिक हाइपर पिगमेंटेशन है। अब हम बात करते हैं वो हमें अप्लाई कैसे करना है। बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर हमें रोज़ वाटर के साथ यानी गुलाब जल के साथ मिक्स करके हमें फेस पर लोकली अप्लाई करना है। 15 ड्रॉप्स आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर की लीजिए, 15 ड्रॉप्स आप रोज़ वाटर यानी गुलाब जल की लीजिए। दोनों का एक 30 ड्रॉप्स का सोल्यूशन बनाइएगा और उसको फेस पे लोकली अप्लाई करना है दिन में 2 से 3 बार। जो आपकी बहुत लंबे टाइम से झाइयाँ हैं या फिर क्रॉनिक आपको एक्ने स्कार्स हैं, वो आपके लाइट होना शुरू हो जाएंगे और 2-3 महीने के रेगुलर यूज से आपके स्कार्स और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन पूरी तरीके से सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हमें सन एक्सपोजर की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन है। बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं उन्हें सन हीट की वजह से, यानी वो धूप में गए और उनको टैनिंग हो गई या फिर उनकी स्किन हाइपर पिगमेंटेड हो गई, ब्लैक स्पॉट्स हो गए। अगर हमें हीट की वजह से टैनिंग है, हाइपर पिगमेंटेड स्किन है, उस केस में रेडियम ब्रोम लीजिएगा। रेडियम ब्रोम 200 की पोटेंसी में लेना है, 3 बूंद सुबह खाली पेट जीभ के ऊपर लेना है। अगर आपको धूप में जाने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है तो वो ठीक हो जाएगी। रेडियम ब्रोम 200 3 बूंद जीभ के ऊपर सुबह खाली पेट लेनी है। ऐसा आपको 15 दिन तक करना है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयों की दिक्कत आती है धूप में जाने की वजह से तो वो ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर यंगस्टर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने है, यानी कि यंग पीपल में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने है, एक्ने बहुत पस्चुलर हैं, पस वाले एक्ने हैं, आपके फेस पर, शोल्डर पर, चेस्ट पर एक्ने होते हैं जिसमें पस है और एक्ने जाते जाते स्कार छोड़ जाते हैं। अगर एक्ने जाते जाते पस वाले एक्ने हैं जो स्कार छोड़ जाते हैं, उस केस में काली ब्रोम लेनी है। एक्ने स्कार के लिए काली ब्रोम 30 की पोटेंसी में लेनी है, 3-3 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। अगर आपको एक्ने मार्क्स हैं तो वो ठीक हो जाए। अब वहीं पे कुछ लोगों में एक्सटर्नल वूंड की वजह से या फिर एक्सटर्नल स्किन इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उनको बर्न हुआ, कहीं पे भी कोई स्किन बॉडी पार्ट में जल गया और उनको मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर एक्सटर्नल वूंड की वजह से या फिर स्किन इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं बॉडी पर, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है एक्सटर्नल वूंड की वजह से, उस केस में हमें कैलेंड्यूला मदर टिंचर लोकली अप्लाई करना है। होम्योपैथिक मदर टिंचर है कैलेंड्यूला। अगर आपको जलने के बाद निशान रह जाता है या फिर आपको प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद स्कार्स रह जाते हैं, उस केस में कैलेंड्यूला
कैलेंडुलम मदर टिंचर लोकली अप्लाई करना है आपको दिन में 2 बार। कैलेंडुलम मदर टिंचर दिन में 2 बार आपको स्कार्फ पे लोकली अप्लाई करना है। आपके निशान वहाँ से हल्के होने शुरू हो जाएंगे और 2 या 3 महीने के लोकली अप्लाई करने से आपके निशान वो सारे ठीक हो जाएंगे। अब वहीं कुछ लोगों में बॉयल बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, यानी कि उन्हें एक बॉयल ठीक होता है, उसके बाद दोबारा दूसरा बॉयल हो जाता है। अगर रिपीटेड बॉयल्स होते हैं और वो निशान छोड़ जाते हैं, अगर हमें बहुत बार बार बॉयल्स हो जाते हैं, एक बॉयल ठीक हुआ उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड बॉयल होना शुरू हो जाता है और वो निशान छोड़ जाता है, उस केस में हमें सल्फर लेनी है। सल्फर 30 दिन में 2 बार लीजिएगा, सुबह शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर आपको बॉयल्स के बाद में निशान रह जाते हैं तो वो फेड होना शुरू हो जाएंगे और आपको सल्फर 30 दिन में 2 बार लेने से 15-20 दिन में वो सारे निशान ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो झाइयों में बहुत अच्छा काम करती है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को आपको नॉर्मल टोन लाने में बहुत अच्छा काम करती है। इनके लगातार यूज करने से आपको झाइयों की दिक्कत ठीक हो जाएगी आपकी। आई होप वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।